माँ में आज कृतार्थ हुआ, स्वार्थ स्वयं परमार्थ हुआ, पावन कारक जीवन का, मुझको वास मिला वन का। भगवान श्री राम करे पावन कारक। हरे हरे। जंगल जहां शेर दहाड़ते हैं, जहां हाथी की चित्कारें सुनाई देती है, जहां लकड़बग्गे होते हैं, जहां भालू होते हैं, जहां रोड नहीं होते, जहां बगीचे नहीं होते, केवल धूप होती है या ठंड होती है या केवल बारिश होती है, उस जंगल में जाने के लिए क्या कहूं आपको, कैके के लिए कोई शब्द नहीं मिलते। पर मेरे भरत राज की माता जी हैं, उनको प्रणाम करके कहता हूं, आप मंथरा की राय में आके बहुत पाप किया आपने घर को तोड़ने का पाप किया। कैकेयी माता, आपको समाज कभी माफ नहीं करेगा। और हे मंथरा, हे पापिड़ी, तू तो ऐसी है जैसे सोने के घड़े में जहर भरा हुआ है। कोई अपनी बेटी का नाम मंथरा नहीं रखता। भगवान श्री राम करे पावन कारक जीवन का, इसीलिए हमारे आराध्य है, इसलिए राम लला है, इसलिए रघुनंदन है, इसलिए रामचंद्र भगवान है। महाराज, आप तो कथा सुनाइए ना, आप तो सीता जी के श्रृंगार की बात कीजिए ना। मुझे नहीं आता, नहीं आता, मुझे श्रृंगार की बातें नहीं आती, मुझसे नहीं देखा जाता। ये कितना भेदभाव, बिचारी नारी को बिचारी कर दिया आपने, कुछ लोगों ने कर दिया। अब ऐसे महानुभाव करोड़ों हैं जो पत्नी को सम्मान देते हैं, पति पत्नी को एक शरीका समझते हैं, नर और नारी एक समान, जाति वंश एक समान। केवल उनके लिए नारा नहीं है, उन भाई बहनों को मैं नमन करके कहता हूं, आप उठिए, आप फैल जाइए, जगह जगह जाइए, कहिए नारी सम्मान की बात करने आए, दाम्पत्य जीवन की रक्षा की बात करने आए, हम बुजुर्गों के सम्मान की बात करने आए, हम नारायण सेवा के एक दर्शन लाए हैं। क्या होता है दर्शन? दर्शन का अर्थ देखना मात्र नहीं, ये तो छोटा सा शाब्दिक करते, दर्शन करते भाव, दर्शन करते पॉलिसी, दर्शन करते आधार स्तंभ। जीवन में व्यवहार सुधर जाए तो जीवन को रस आवे। जीवन का आधार सुधर जाए तो तू साणो बन जावे। आज आधार की बात है, रामकृष्ण कथा में आज उस ज्ञान की बात है। जब रामचंद्र भगवान की पूजा करे तो रामचंद्र भगवान के गुणों के एक अंश को तू सूरज है पगले फिर क्यों अंधकार से डरता है, तू तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता। भाई और बहनों, मैं पेशेवर नहीं हूं, मैं व्यासपीठ पे बैठ के केवल श्लोक की बात नहीं करूंगा, मैं व्यासपीठ पे बैठ के श्रृंगार रस में नहीं जाऊंगा, मैं व्यासपीठ पे बैठकर आपसे प्रार्थना करने आया हूं। आज से अपना कल्पांतर कर दीजिए, रूपांतरण कर दीजिए, अच्छे इंसान बन जाइए, दयालु बन जाइए, कृपावान बनिए, गुणवान बनिए, दयावान बनिए, सुशील बनिए, विनय बनिए, विनम्र बनिए, और वो आपके व्यवहार में प्रकट होना चाहिए। सुमित्रा जी ने कहा था, नहीं नहीं ये कभी नहीं रुके राम जननी, जब तक गोजी नहीं गिरा तब तक चकित दृष्टिया व्याप्त हुई, वहां सुमित्रा प्राप्त हुई। किस बात पर कहा था? नहीं नहीं, इस बात पर कहा था। सुमित्रा जी ने सुना था, कौशल्या माता आंखों में आंसू भर के बोल रही है,
दोनों आंखों में बहुत आंसू है। उनके पैर पड़ूंगी मैं, कह कर यही अड़ूंगी मैं। भरत राज्य की जड़ नहीं ले, मुझे राम की भीख मिले। मेरी मेरी जीजी भाई भीख मांग रही है उसके कहीं ने, जिस अपने पति को भी घायल कर दिया। हरे हरे बार बार दर्शन बेसुध हो गए। जिस पत्नी का पति हाथ जोड़ के कहे कि कहीं अपना वरदान लौटा ले, के कहीं जय हो। पति भीख मांग रहा अपने पत्नी से। और कितनी पत्नी कठोर बन गई। सुमित्रा नहीं जीजी भाई नहीं, वीर न अपना देते हैं नवे और रोका लेते हैं। परंतु राम भगवान क्या फरमाते हैं? राम भगवान क्या फरमाते, वो बात है अपने धर्म ग्रंथों को केवल रेशमी कपड़ों में बांध के केवल पूजा ही मत कीजिए। धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों में चलना पड़ेगा। आज से चलना पड़ेगा।